हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों में 1:2:7 का अनुपात है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात होगा वर्गमूल 5 + 1 अनुपात वर्गमूल 5 - 1 के अनुपात के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ज्यामितीय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ इस तरीके से। इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ए, बी और सी। ठीक है, ज्या सूत्र में जो जो काम में आएंगे वो मैं बता देता हूँ। अब ये जो शीर्ष मैंने माने हैं उन्हीं को मैं कोण बता देता हूँ। ये अपने पास कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। ए के सामने वाली जो भुजा है वो छोटे वाले ए से निरूपित करूंगा, बी के सामने वाली जो भुजा है वो छोटे वाले बी से निरूपित करूंगा और सी के सामने वाली जो भुजा है उसको छोटे वाले सी से निरूपित करूंगा। अब देखिए ज्या सूत्र से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री मैंने लिख दिया। अब लिखता हूं मैं यहाँ पे ज्या सूत्र, ज्या नियम जिसको बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको साइन रूल बोलते हैं। तो ये अपने पास इस तरह से आता है, ए बटा में साइन ए बराबर में बी बटा में साइन बी और बराबर में आ जाता है ये सी बटा में साइन सी। ठीक है, और ये पूरा जो है अपने पास एक अचर के बराबर होता है। मान लो वो अचर मैंने के बराबर मान लिया। इसके अलावा देखो त्रिकोणमिति में कुछ अनुपातों के मान भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन 18 डिग्री जो है उसका मान होता है वर्गमूल 5 - 1 बटा में 2 के बराबर, और कोस 36 जो है उसका मान होता है अपने पास वर्गमूल 5 + 1 बटा में यहाँ पे देखो 4 आएगा और इसमें भी 4 आएगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल की चर्चा कर लेते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात इस तरह से दे रखा है। अगर ये अनुपात दे रखा है तो मैं कोण भी ज्ञात कर सकता हूँ, अपनी तरफ से मान तो सकता हूँ ना कि देखो इस तरह से मैं बोल दूं कि कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी जो है ये अनुपात हमें दे रखा है 1:2:7 के बराबर। तो यहाँ से मैं मानता हूं कि कोण ए का मान लो x के बराबर हो गया और कोण बी का मान जो है यहाँ पे देखो अचर ये स्थिरांक ले लिया मैंने x को, कोण बी का मान हो गया 2x के बराबर। इसी तरह कोण सी का मान हो गया 7x के बराबर। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इनको मैंने क्या माना है अपनी तरफ से x, 2x और 7x, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से कुल मिला के ये योग आ जाएगा 10x के बराबर। तो 10x बराबर 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा 18 डिग्री के। अब देखो कोण a का मान जैसा कि हमने x माना था ये 18 डिग्री के बराबर निकल के आ गया। इसी तरह कोण b का मान देख लेता हूँ, ये 2x माना था, ये अपने पास 18 दूनी 36 डिग्री के बराबर हो गया। इसी तरह कोण सी का जो मान है वो मैंने 7x के बराबर माना था। तो यहाँ से देखो 18 को 7 से गुणा करेंगे तो 126 के बराबर आ जाएगा, 126 डिग्री। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ा कोण कौन सा हो गया, ये 126 डिग्री, और सबसे छोटा कोण कौन सा हो गया, ये 18 डिग्री। तो यहाँ से देखो साइन रूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a बटा में साइन a बराबर में b बटा में साइन b और c बटा में साइन c। अब यहाँ पे b का तो कोई काम नहीं है क्योंकि हमें केवल सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं a बटा में साइन a और बराबर में सी बटा में साइन सी, ये मैंने लिख दिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात। तो सबसे बड़ी भुजा सी है क्योंकि जो कोण बड़ा होता है उसके सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। तो सी बटा में ए, सबसे बड़ी भुजा सी और सबसे छोटी भुजा ए का अनुपात मेरे को निकालना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये साइन सी बटा में साइन ए के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो सी का मान मैंने कितना निकाला है, कोण सी का मान 126 डिग्री के बराबर, और ये कोण ए का मान मैंने निकाला है 18 डिग्री के बराबर। तो कुल मिला के कितना बन जाएगा, साइन 126 डिग्री बटा में साइन 18 डिग्री, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे मैं सी बटा ए ये बन जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस में 36 डिग्री के बराबर ये आ जाएगा। तो सब मैं जानता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा के बराबर। तो ये कितना बन जाएगा, कोस 36 और नीचे क्या बन जाएगा, साइन 18, और साइन 18 और कोस 36 का मान मैंने यहाँ पे बता दिया था क्या आएगा, √5 - 1 बटा में 4 और √5 + 1 बटा में 4। तो ये मान यहाँ पे रखूंगा मैं। तो देखिए इधर अपने पास बन जाएगा सी बटा में ए बराबर में √5 + 1 बटा में 4 और नीचे हो जाएगा √5 - 1 बटा में 4। अब देखो 4 से तो 4 कट जाएगा और अपने पास सी बटा ए का मान निकल के आएगा √5 + 1
बटा में √5 माइनस 1। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अनुपात क्या निकल के आ गया, √5 + 1 बटा में √5 माइनस 1। और देखो ये अनुपात ही हमें सिद्ध करना था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अनुपात यही है। तो इस तरह से हमने मुख्य अवधारणा का उपयोग करके सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।